नमन शारदे जयति पांचजन्य काव्य प्रसून। प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष मैं आचार्य नित्यानंद वाजपेयी उपमन्यु पुनः उपस्थित हूँ एक नया छंद विधान लेकर। छंद नाम है राधा छंद। ये शुद्ध वार्णिक छंद है। वार्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं और शुद्ध गुरु और शुद्ध लघु का प्रयोग होता है। शुद्ध गुरु और शुद्ध लघु के प्रयोग का तात्पर्य है कि जहाँ पर मात्रा भार या वर्ण भार टू है वहाँ पर गुरु वर्ण ही लिखा जाएगा और जहाँ पर ह्रस्व है वहाँ लघु वर्ण ही लिखा जाएगा। इस प्रकार का नियम होता है, तो उसको शुद्ध गुरु और शुद्ध लघु का नियम कहते हैं और वार्णिक छंदों में शुद्ध गुरु शुद्ध लघु का ही नियम होता है। अब दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसा कि मात्रिक छंदों में दो लघु मात्राओं को मिलाकर एक शब्द में लिखने से या तीन लघु मात्राओं को मिलाकर एक शब्द में लिखने से दो लघु को गुरु मान लिया जाता है। दो साथ लिखे हुए दो लघु मात्राओं को गुरु मात्रा भार मान लिया जाता है। उस प्रकार से वार्णिक छंदों में नहीं माना जाता है। अगर वार्णिक छंदों में तीन वर्ण का कोई शब्द लिखा है तो वो वन 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 वर्ण ही माना जाएगा। जबकि मात्रिक छंदों में अगर तीन वर्णों का कोई तीन अक्षरों का कोई शब्द लिखा है तो उसका मात्रा भार 1 2 होता है। इसी प्रकार दो मात्राओं का अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका मात्रा भार 2 मान लिया जाता है। लेकिन वार्णिक छंदों में ऐसा नहीं होता है। वार्णिक छंदों में जहाँ गुरु मात्रा भार या गुरु वर्ण भार चाहिए वहाँ पर दीर्घ वर्ण ही लिखना पड़ेगा। अब दीर्घ वर्ण आपको पढ़ा होगा अपने वर्णमाला में, जैसे छोटा अ जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता हो वो लघु वर्ण हो या लघु मात्रा होती है, और जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय और ज़्यादा जोर देना पड़ता हो या ज़्यादा एनर्जी लगती हो जिसको उच्चारण करने में, वो गुरु वर्ण होता है। दो ही प्रकार के वर्ण या मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु। तो जब वार्णिक छंदों का सृजन हम कर रहे होते तो वहाँ पर अगर गुरु मात्रा भार या गुरु वर्ण भार चाहिए, पहली बात तो मात्रा भार तो वार्णिक छंदों में होता ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए उस दृष्टि से तो गुरु वर्ण या गुरु मात्रा का भार जहाँ पर चाहिए वहाँ पर गुरु वर्ण ही लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें वर्ण गिने जाते हैं। अब राधा छंद जो है वो वार्णिक छंद है। बात करते हैं। गणावली है इसकी। राजभाता राज माता रा य माता गा। राजभाता राज माता राय माता गा। इस प्रकार से इसकी लय। राजभाता राज माता राय माता गा। 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 इस प्रकार से इसको आप गुनगुना सकते हैं। अब शुद्ध वार्णिक गुरु आवश्यक है लिखना। अभी फारसी बहर भी इसी छंद से एक निकली हुई है। वो इस प्रकार से है। मुस्तफ़ेलुन 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 फा। इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ये उर्दू में इसको मुस्तफ़ेलुन शायद कहा जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा मेरे को फारसी भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्कृत के राधा छंद से ही फारसी बहर ये उद्धृत की गई है। अब इस छंद में सिर्फ वर्ण गिने जाते हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, प्रत्येक पंक्ति में 13 वर्ण होते हैं। देखिए, राजभाता 7 वर्ण, सॉरी 7 नहीं 4 वर्ण हो गए। राजभाता राजभाता राजभाता। इस प्रकार से या कह लो या राजभाता राजमाता राज माता गा करके आप गिन लो। टोटल 13 ही वर्ण, इसमें कुल 13 वर्ण एक पंक्ति में होते हैं। 4 पंक्तियाँ होती हैं छंदों में, सभी छंदों में। तो चारों पंक्तियाँ समतुकांत रखी जा सकती हैं या फिर 2 पंक्तियाँ भी समतुकांत की जा सकती हैं। ठीक है। अब इसका एक त्वरित उदाहरण है, वो आप पढ़िए, सॉरी आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ इसको, है ना। और किस प्रकार से जो है इसकी लय होती है। वैसे मैं गणावली गुनगुना के आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ये उदाहरण भी गा करके आपको बताता हूँ किस प्रकार की मूल लय इसकी होती है। राम की लीला सदा ही प्रेम से गाओ और संसारी व्यथाएं भूल भी जाओ। आज भी संसार की है राम ही शोभा। गाइए सद्ग्रंथ गाते तू कहाँ लोभा। राम की लीला सदा ही प्रेम से गाओ और संसारी व्यथाएं भूलिए आओ। आज भी संसार की है राम ही शोभा। गाइए सद्ग्रंथ गाते तू कहाँ लोभा। इस प्रकार से आप इसको गा सकते हैं। ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको और भी बेहतर धुनें जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो आप लोग सुंदर सृजन करें। आपको सादर शुभकामनाएं। माँ शारदे आप पर हमेशा बरदस्त रखे रहें और हम सभी का काव्योत्थान सदा सर्वदा करती हैं। सादर नमन। जयति पांचजन्य काव्य प्रसून। जयति मातु शारदे।